जीवन में कौन समस्याओं से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ये नहीं चाहोगे। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे? सोचिए, मैं बताती हूं। ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों और समस्याओं से दूर भागते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्याएं ऐसे जंगली पशु की तरह हैं जिनसे आप जितना दूर भागोगे वो उतना ही विराट रूप ले लेंगी और आपका अंत कर देंगी। तो इसका क्या हल है? इसका सिर्फ एक हल है कि आप उस समस्या को अपनी परिश्रम से, दृढ़ता से, अपनी लगन से छोटा कर दें। अगर नाविक को भी एक कुशल खेवैया बनना है तो वह शांत समुद्र में नहीं बन सकता। उसे भी तूफान का सामना करना पड़ता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी भौतिक शरीर और मन दोनों पर काम करना होगा। इसका पूरी तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। यह भारी हालातों का नियंत्रण करना इस पर निर्भर करेगा कि आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपने शरीर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप खुश हैं तभी आपका शरीर और मन उच्च स्तर पर काम करेंगे। आप खुद जैसे हैं वो आपका पहला कदम है, और आप जो करते हैं वो आपका दूसरा कदम है। आजकल हर कोई दूसरे कदम को उठाने की पहले कोशिश कर रहा है, परंतु यह उसकी सफलता के लिए कभी भी पूरे तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए आपको खुद पर काम करना होगा। आपने कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी तो हमें डर लगता है कि इसकी इतनी भारी डालों का बोझ यह कैसे सह पाएगा। कभी कभी डर लगता है कि यह वृक्ष कहीं गिरकर टूट ना जाए। लेकिन समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये डालें धरती की ओर बढ़ती हैं और स्वयं जड़ बनकर इसी वृक्ष को सहारा देती हैं। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके कर्म ही ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। भूल और मनुष्य का संबंध कुछ ऐसा है जैसे पंख और चिड़िया का, धारा और नदिया का। भूल मनुष्य का स्वाभाविक अंग है, तो इसमें लज्जा क्यों, शर्म क्यों? वैसे देखा जाए तो भूल हमें और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में तो भूल दोष को जन्म देती है, और दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं, दंड मिलना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वह भूल दोष में बदल जाएगा, और दोष अपराध में। यदि कुछ अपराध है तो वह है समय पर अपनी भूल ना स्वीकारना। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो उसके रिश्ते नाते हो, रुपया पैसा हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस प्रकृति में ये कमाने की प्रवृत्ति मनुष्य में ही क्यों डाली गई है? एक बीज से पौधा बनता है और उसको भोजन से फल बनता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, इसलिए
ताकि वह उसे भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछोगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? लाभ है, जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो जीव जंतु वृक्ष के फल खाते हैं उसे बीजों को इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं दूसरे वृक्ष, और उससे उनकी जाति, उनका गुण अमर हो जाता है। कुछ समझे? मतलब अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है और अमर होने के लिए एक एक कण बंटना पड़ता है। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग, जो तत्व हमें मिले हैं, इनका अपना अपना संदेश है। दो आंखें हमें हर तरीके से देखने के लिए, चौकन्ना रहने के लिए, दो कान अधिक सुनने के लिए, दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए। परंतु जीव केवल एक। सोचा है कभी आपने ऐसा क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका जितना सोचकर उपयोग किया जाए मनुष्य उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे? देखो, सुनो, समझो अधिक और बोलो कम। ऐसा ना हो हमारे वाणी से हमारे कुछ शब्द ऐसे निकल जाएं जो दूसरों को चोट पहुंचा दें। जहां बोलो सोच समझ कर बोलो और कम बोलो। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, आपको मोटिवेट करते हों, आपके जीवन में कुछ बदलाव लाते हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आगे भी मेरे चैनल से कनेक्ट रहें और इस तरीके से आगे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सकें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह दूसरे भी इनका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।